हेलो गाइस, मैं प्रकाश सर आप लोगों को एक नया सीरीज लेकर के चल रहा था जिसका नाम था क्लासिफिकेशंस के पहले भी कुछ क्वेश्चंस कराए गए थे और आपको फिर से कुछ क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका काम है कि इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझें और क्वेश्चनों के आंसर दें। बेटा आप खुद भी इन प्रश्नों को करने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं आता है तो हम आपके साथ में इन क्वेश्चनों को आपको कराएंगे। ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से क्वेश्चंस में क्या है। सबसे पहले दिया गया निम्न विकल्प में से कौन सा भिन्न मतलब कौन सा डिफरेंट है, ये आपके लिए नोटेशन है। इसको पहले हटा देते हैं। आप लोगों ने इसे देख लिया होगा। अब इन क्वेश्चनों को देखते चलते हैं ध्यान से। ठीक है बेटा, पहले आप ये 13 क्वेश्चन दिए गए हैं, 13 क्वेश्चन हल करें और आपने हल किया कितने क्वेश्चन सही हैं कितने क्वेश्चन गलत हैं आप कमेंट जरूर करें। आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के बाद में आप कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट्स हम देखेंगे और आप ये भी देखेंगे कि आप लोग कितना सही कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिया गया हिंदी भाषा, अंग्रेजी और उर्दू। आप पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने सारे सॉल्व कर लें, आप वीडियो देख लें, सारे सॉल्व कर लें, लास्ट में अपने आंसर्स मिला लेना कि कितने सही हैं कितने गलत हैं। ठीक है, और आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। अब देखिए ध्यान से, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू ये तीनों के तीनों लैंग्वेज है, भाषाएं हैं और भाषा के अंतर्गत आती हैं, लेकिन इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका थर्ड। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चंस में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला विकल्प है गणित, दूसरा है हिंदी, तीसरा है उर्दू और चौथा है मराठी। बेटा हिंदी जो है वह भी भाषा है, मराठी भी भाषा है, उर्दू भी भाषा है, गणित कोई भाषा नहीं है, ये विषय है, इसलिए आपके क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चंस में आते हैं। यहाँ पे दिया गया है कुछ अंक जो डिफरेंट हैं, इसमें से डिफरेंस हमें निकालना है। 17 है, 21 है, 19 है, 23 है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो क्वेश्चंस है बेटा 17, 19, 23 दे बोथ आर प्राइम नंबर, अविभाज्य संख्या है, जिसे अभाज्य संख्या है जिसे हम काट नहीं सकते। लेकिन 21 जो है 7 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, इसलिए आपके इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। बेटा अगला क्वेश्चन में अगर नन ऑफ दीज होता तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दीज होता, एनओटी। बट आपके विकल्प में ऐसा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर 64 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, अगर किया जाए तो ये 4 का क्यूब है, लेकिन ये 8 का स्क्वायर भी है या 8 का स्क्वायर दिया गया, इसी वजह से 64 आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक बेटा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे कुछ फलों के नाम दिए गए हैं, केला है, संतरा है, सेब है, नींबू है। बेटा इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चे कई बार केला बताते हैं कि इसमें लकड़ी नहीं होती है, या संतरा बता देते हैं, कुछ बच्चे सेब बता देते हैं। ये सारे आंसर्स नहीं है, आंसर है नींबू, क्योंकि ये तीनों फल हैं और ये सब्जी में आता है, तो नींबू जो है वह सब्जी है, इसलिए आपके इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चंस में देखिए, यहाँ बैगन दिया गया है, अरबी घुइयां दी गई है, आलू दिया गया है, अदरक दिया गया है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आलू लगाएंगे क्योंकि उनको लगता है ये तना है। बेटा तना अगर ये है तो अरबी भी तना है, तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। क्वेश्चंस का आंसर बैगन हो नहीं सकता, अदरक होगा। अदरक इसलिए होता भी है कि अदरक जो होता है वो सब्जी नहीं होती है, ये मसाला होता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये थर्ड, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर थर्ड होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए मिला है दुर्गावती, रजिया, अहिल्याबाई और एलिजाबेथ। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बेटा दुर्गावती भी आंसर नहीं होगा, रजिया भी आंसर नहीं होगा, एलिजाबेथ भी नहीं होगा, अहिल्याबाई होगा। इसलिए क्योंकि ये तीनों हमारे इतिहास से रिलेटेड है और ये हमारे रामचरितमानस या रामायण से रिलेटेड हैं, क्योंकि सीधे सीधे ये हमारे धर्मग्रंथ से संबंध रखते हैं और ये तीन के तीनों किससे रखते हैं? इतिहास से। अगर आपको याद होगा, गौतम ऋषि जिनकी पत्नी अहिल्या थी, अहिल्याबाई जो पत्थर बन गई थी भगवान श्री राम के चरणों की धूल से, फिर से वो क्या बनी थी? स्त्री। तो उन्हीं के बारे में ये चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि इस क्वेश्चन को आपने सही किया था कि गलत किया था। बट इसका आंसर बहुत सारे बच्चे रजिया बताते हैं, लेकिन रजिया आंसर नहीं होगा। ठीक, अब कुछ बच्चे कहते हैं अगर रजिया नहीं होगा तो एलिजाबेथ, क्योंकि ये ब्रिटेन की शासिका थी, ये भी आंसर नहीं होगा। दुर्गावती, ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर होगा झांसी की रानी
ऐसा इसलिए कि यहाँ पे रजिया नाम लिखा गया है, दुर्गावती नाम लिखा गया है, एलिजाबेथ नाम लिखा है, झांसी की रानी नाम नहीं था, इनका नाम था लक्ष्मीबाई। तो आंसर होना चाहिए था यहाँ पे, अगर लक्ष्मीबाई होता तो ये भी आंसर ना होता, लेकिन ये प्लेस के आधार पे नाम, तो ऐसे भी तो ब्रिटेन की महारानी यहाँ पे लिखा जा सकता था बेटा। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। अगले क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे अमरूद है, लीची है, बेर है, आम है। इस क्वेश्चन का आंसर अमरूद होगा, और इसलिए कि इसके बीज जो होते हैं, सीड जो होती है, वो एडिबल होता है, मतलब खाने योग्य होता है, और सब लोग खाते भी हैं फल के साथ में। ठीक, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में दिया गया है ऑरेंज है, गुआवा है, और एप्पल है, और बनाना है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे इधर उधर करके गुआवा और ये सब, बेटा इसका क्वेश्चन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आंसर एप्पल होगा, क्योंकि इसमें केवल और केवल 2 वॉवेल्स दिए गए हैं, बाकी सब में 3 हैं। 1 2 3 यहाँ पे देखिए, 1 2 3 यहाँ पे देखिए, 1 2 3 यहाँ पे देखिए। मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर क्या दिया गया है? एप्पल दिया गया। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ऐसे देखिए ध्यान से, B से D +2, G से I +2, K से M +2 और R से T +2। यहाँ पे K से L +1, C से D +1, O से V से W इधर +1 हुआ है, जबकि O से P +1 इधर दिया गया। मतलब इसमें रिवर्स हो गया, तो यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे जहां पे दिया गया है, इसके आंसर को समझिए। शुरुआत के 2 अक्षर 7 और 9 का सम जो दिया गया है, लास्ट अक्षर है। ऐसे ही 5 और 4, इसका सम 9 दिया गया है। 3 और 5 की जगह 8 होना चाहिए, न कि 6, इसलिए यही आंसर होगा। 6 और 2 8 इसमें दिया गया है। बेटा लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आराम से पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए, और कमेंट करना है। जब आप कमेंट करोगे तो सही कमेंट क्या होगा, हम आप लोगों को आंसर बता देंगे। ठीक है बेटा, बाकी आपको मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।